ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो कैसे होगा इन पोस्ट पर आपका सिलेक्शन, उसकी चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस पोस्ट की बात करने वाले हैं वो 3 लेवल पर निकली हैं, 3 ग्रुप्स में निकली हैं, ग्रुप ए, बी और सी। और ये निकली हैं आपकी सेंट्रल काउंसिल ऑफ फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन, ठीक है। और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। तो इन पोस्ट के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, आपका एग्जाम पैटर्न, आपकी जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, ताकि आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ मिस ना हो, आप आराम से अप्लाई कर सकें और उसकी तैयारी भी कर सकें, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, बिना वक्त ज़ाया करें। लेट्स स्टार्ट। तो ये जो आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये है शॉर्ट नोटिस। इसका बहुत ही दिनों से इंतजार हो रहा था कि कब ये निकलेंगी, कब आएंगी। तो आ चुकी हैं अब ये डिटेल एडवर्टीजमेंट, ये सब लिंक दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर अब देख लेते हैं। वैकेंसी अनाउंसमेंट स्टार्टिंग डेट कब से है, 1 जुलाई 2026 से सुबह 10 बजे से। और क्लोजिंग डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, साथ में फीस भी भरने की, वो है 31 जुलाई रात के 12 बजे तक, ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए भी विंडो खुलेगी आपकी 3 अगस्त 2026 और 10 बजे से। कब तक खुली रहेंगी, 5 अगस्त 2026 रात के 12 बजे तक। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, ऑल दो नेट बैंकिंग ये सब अलाउड है, ठीक है। और ऑनलाइन अप्लाई करना है इसमें आपको। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अब हम आगे हैं वैकेंसीज की डिटेल पर। क्या है पोस्ट, पे लेवल, वैकेंसी, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सबके लिए नहीं है, तो देखेंगे किस पोस्ट के लिए है, किसके लिए नहीं है। तो ग्रुप ए की बात कर लेते हैं, रिसर्च ऑफिसर यूनानी में। ग्रुप ए तो बता ही दिया मैंने, पे लेवल इसका 10 है और स्केल क्या है 56,100 से 1,77,500 प्लस NPA एज एडमिसिबल एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल, ठीक है। न्यू पेंशन जो भी है उसकी बात कर रहे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 16, ठीक है, जिसमें से SC के लिए 8 है, ST के लिए भी 8 है। बैकलॉग वैकेंसी भी रहेंगी। एज लिमिट की बात करें तो 40 साल इसमें एज लिमिट है और रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर योर कैटेगरी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है, MD या MS इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन बाय NCISM फॉर्मरली नोन एज CCIM। एनरोलमेंट ऑन द सेंट्रल रजिस्टर ऑफ NCISM CCIM और स्टेट रजिस्टर ऑफ यूनानी ISM, ठीक है। दूसरी भी रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है, पैथोलॉजी के अंडर है और सेम इसका पे स्केल लेवल वगैरह रहने वाला है। फिर 2 इसकी वैकेंसीज हैं, 40 साल एज लिमिट है। MD मांगी है इन पैथोलॉजी फ्रॉम एन MCI रिकॉग्नाइज, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, MCI की फुल फॉर्म है। और साथ ही एनरोलमेंट भी मांगा है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ MCI में, ठीक है, या फिर स्टेट रजिस्टर ऑफ मेडिकल काउंसिल। MCI क्या है आपकी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट भी सेम पोस्ट है, रिसर्च ऑफिसर की फील्ड या आपका डिसिप्लिन है फिजियोलॉजी। तो जो भी रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट है इसमें पे स्केल एज लिमिट सब सेम है। एक वैकेंसी है रिजल्ट के लिए मास्टर डिग्री मांगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या ह्यूमन जेनेटिक्स या जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, इनमें से किसी एक में। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इस पोस्ट के लिए आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री, ठीक है। और क्या मांगा है, रजिस्टर्ड रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ से आपका होना चाहिए, मतलब ये बताया हुआ है कि कहाँ पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक तो रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए, या और क्या है, रजिस्टर्ड रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या लेबोरेटरी या इंडस्ट्री में, या फिर PhD डिग्री अगर आपने की है मास्टर के बाद अलग सब्जेक्ट में, तो आपको एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। डिजायरेबल है, जो हमारे लिए इतना एसेंशियल नहीं है। जो भी एसेंशियल है वही हम बात करने वाले हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ग्रुप बी पर आते हैं, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर फार्माकोलॉजी में। और इसमें ग्रुप बी की तो बता ही दिया मैंने, पे लेवल इसका 7 है, तो 24,900 से लेकर 1,42,400 का इसमें पे स्केल है। और एक वैकेंसी अनरिजर्व के लिए 30 साल इसकी एज लिमिट है। MSc मांगी है फार्माकोलॉजी में, या फिर MB साइंस डिग्री मांगी है, और एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च इन लाइन होना चाहिए आपके पास। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की, इसमें फार्माकोग्नोज या फार्माकोग्नोजी या बॉटनी में, ठीक है। और 2 वैकेंसी, एक अनरिजर्व के लिए, SC के लिए 35 साल की एज लिमिट है, इसमें 30 साल की है, ठीक है। तो इसमें 35 साल की है। बाकी में मास्टर डिग्री मांगा है इन द कंसर्न डिसिप्लिन, जो भी है ये। और 3 साल का रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस मांगा है इन द कंसर्न डिसिप्लिन आफ्टर ऑब्टेनिंग मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री होने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा है। और अगर आपने PhD डिग्री करी है अपने कंसर्न डिसिप्लिन में, तो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर नेक्स्ट पोजीशन है स्टाफ नर्स की, और 7 वैकेंसी है, 2 SC के लिए, 1 ST के लिए, 3 OBC के लिए और 1 EWS के लिए। BSc ऑनर्स मांगा है इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या रेगुलर कोर्स होना चाहिए इन BSc नर्सिंग, या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन आपके पास होनी बेहद ज़रूरी है। साथ में चाहिए रजिस्टर्ड एज नर्स या फिर नर्स एंड मिडवाइफ, यानी कि आपका ANM GNM वगैरह होता है ना, उस टाइप का। फिर लेकिन वो नहीं है, वैसे रजिस्टर्ड एज नर्स होना चाहिए आपका, नर्स एंड मिडवाइफ, और विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम आपका बोर्ड और काउंसिल। तो ये है आपका GNM, ठीक है, डिप्लोमा होना चाहिए फिर आपके पास। साथ में क्या मांगा है इन्होंने, रजिस्ट्रेशन मांगा है वही ऐसे नर्सिंग एंड मिडवाइफ RN और RN फ्रॉम स्टेट नर्सिंग काउंसिल। साथ में 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल, कम से कम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने के बाद का आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या क्या मांग रहे हैं ये। तो पहला, जहाँ पर ये पहला है वो इंपॉर्टेंट है,
और एसेंशियल भी है। तो इस पहले के ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका क्या है, दूसरे के ऑप्शन में इन्होंने, दूसरे का ऑप्शन नहीं है, ये दूसरा ही पॉइंट है, मतलब इन्होंने ये जो है ना, ये आपका पहले का पहला, और इसमें इन्होंने पहले के पहले हम ऑप्शन दिए हैं, दूसरा आपका कंपलसरी है, उसके बाद दूसरे का पहला है, ठीक है, दूसरे का दूसरा भी कंपलसरी है और दूसरे का तीसरा भी कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप समझ लोगे। अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और टाइमली आपको सारा आंसर दिया जाएगा, कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा और कोई भी हेल्प है तो वो भी करी जाएगी, ठीक है। तो ज्वाइन कर लेना। बाकी आप हम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट हो सकता है थोड़ी देरी हो जाए रिप्लाई देने में। फिर नेक्स्ट आते हैं, पोजीशन आपकी है अकाउंट्स ऑफिसर और एक वैकेंसी, इसमें 30 साल एज लिमिट है, डिग्री मांगी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन कैश अकाउंट्स एंड बजट वर्क इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, पीएसयू या ऑटोनोमस बॉडी या स्टैट्यूटरी बॉडी। नेक्स्ट पोजीशन रिसर्च असिस्टेंट की केमिस्ट्री में 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व्ड एक एसटी के लिए, 30 इसके एज लिमिट, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है, कंसर्न डिसिप्लिन में ही एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च आपको होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है बॉटनी में 3 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व्ड के लिए और एक ओबीसी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है, इन द कंसर्न डिसिप्लिन एप्टीट्यूड फॉर रिसर्च भी मांगा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेटर स्टैटिस्टिक्स में और 3 वैकेंसी है, 2 एसटी के लिए, एसटी के लिए, 30 साल एज लिमिट है, मास्टर डिग्री मांगी है स्टैटिस्टिक्स में, मैथमेटिक्स में विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, अगर आपने मैथमेटिक्स में करा है तो, ठीक है। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन द स्टैटिस्टिकल वर्क इन्वॉल्विंग डाटा, मतलब कलेक्शन, कंपाइलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा, प्रीफरेबली इन द फील्ड ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, या फिर पीएचडी डिग्री अगर आपने करी है तो आपको कोई भी नीड नहीं है एक्सपीरियंस की। फिर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट की बात करें यानी एमएलटी की बात करें तो इसमें टोटल 12 वैकेंसी है, अनरिजर्व्ड के लिए 7 है और एससी के लिए 2 है, एसटी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है। इसका जो ग्रुप है वो बी है और इसका पे लेवल कितना है 6 है, जिसमें 35,400 से 1,12,400 की सैलरी है। बैचलर की डिग्री मांगी है इसमें मेडिकल लेबोरेटरी में, मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में, साथ में 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। नेक्स्ट पोजीशन है लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, पे लेवल भी ऊपर की तरह ही सेम, 3 वैकेंसी, अनरिजर्व्ड एक के लिए 1 है और एससी के लिए 1, ओबीसी के लिए भी 1, 28 साल एज लिमिट है, बैचलर की डिग्री मांगी है सिर्फ, ठीक है, साथ में डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस मांगा है, बाकी कुछ नहीं मांगा। प्रूफ रीडर की पोजीशन है, सेम पे लेवल है, एक अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है, 30 इसकी एज लिमिट है, डिग्री मांगी है और डिप्लोमा मांगा है इन बुक पब्लिशिंग या फिर प्रोडक्शन और प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या मार्केटिंग और 1 ईयर ड्यूरेशन, तो डिप्लोमा 1 साल का होना चाहिए, साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन द लाइन, मतलब प्रूफ रीडर के रूप में ही। हिंदी असिस्टेंट नेक्स्ट पोस्ट है, इसका ऊपर वाली पोस्ट की तरफ सेम है पे लेवल भी, ठीक है, और 2 अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी है, 30 एज लिमिट है, डिग्री मांगी है, साथ में क्या मांगा है एडुकेट नॉलेज ऑफ हिंदी इक्वल टू द हिंदी स्टैंडर्ड बी एग्जामिनेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, तो एडुकेट नॉलेज आपको हिंदी की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बी एग्जामिनेशन का है। फिर एबिलिटी टू ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा, तो ट्रांसलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपने करी हो और इन हिंदी विद एबिलिटी टू ट्रांसलेट फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। तो इन हिंदी में आपकी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है और जो ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी है इन्होंने वो किसी में भी चलेगी, समझ गए। तो ABC होना ज़रूरी है अगर आप ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए और कोई इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप सी पर आ जाते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, पे लेवल 5 है, 29,200 से 92,300 तक का पे स्केल, 6 वैकेंसी है, 2 अनरिजर्व्ड के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, 2 ओबीसी के लिए, 18 से 25 साल एज लिमिट है। मांगा क्या है इसमें, 12th मांगी है विद साइंस, 2 साल का डिप्लोमा मांगा है इन फार्मेसी और रजिस्ट्रेशन मांगा है विद स्टेट या सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, ठीक है। फिर सोशल वर्कर की पोजीशन है नेक्स्ट और सेम ऊपर की तरह इसका पे स्केल और पे लेवल भी है, 2 वैकेंसी है, एससी के लिए और एक ओबीसी के लिए, 28 साल एज लिमिट है, डिग्री मांगी है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डिप्लोमा मांगा है इन सोशल वर्क, ठीक है, साथ में मांगा 1 साल का एक्सपीरियंस इन सोशल वर्क इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल, या फिर मास्टर डिग्री हो अगर आपके पास तो इन सब की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ मास्टर डिग्री के बेस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मास्टर डिग्री आपकी सोशियोलॉजी में होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट पोजीशन है रेडियोग्राफर, सेम इसका पे लेवल स्केल है और एक वैकेंसी ओबीसी के लिए, 18 से 25 साल की एज लिमिट है और 12th मांगी है इन साइंस, ठीक है, विद साइंस और साथ में 2 साल का डिप्लोमा मांगा है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट मांगा है 2 साल का रेडियोग्राफी का और साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल या मेडिकल इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है कंपाउंडर की पोजीशन, पे लेवल इसका 4 है, 25,500 से 81,100 तक का इसका पे स्केल है, 3 वैकेंसी है, एक एससी के लिए और 2 ओबीसी के लिए, 28 साल एज लिमिट है और 10th मांगी है इसमें आपसे, सर्टिफिकेट मांगा है ऑफ ट्रेनिंग एज कंपाउंडर इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ऑफ मिनिमम 1 ईयर ड्यूरेशन, तो 1 साल का सर्टिफिकेट मांगा है जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली हो कंपाउंडर के रूप में और यूनानी सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है प्रिफरेबली इन द डिस्पेंसरी हॉस्पिटल ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो ये सब कंपलसरी है आपका और कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। फिर नेक्स्ट पोजीशन है स्टेनोग्राफर की, इसमें पे लेवल 4 है, ऊपर की तरह सेम है सब चीज़ें जो अभी हमने इस पोस्ट की बात करी है उसकी तरह। फिर 7 वैकेंसी है, 5 अनरिजर्व्ड के लिए, एक एससी के लिए, ओबीसी के लिए, 28 साल एज लिमिट है, 10th मांगी आपसे, एबिलिटी टू राइट शॉर्ट हैंड, मतलब 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट का टेस्ट आपका होगा टाइप राइटिंग का, मतलब जो भी शॉर्ट हैंड का है 80 वर्ड पर मिनट तो शॉर्ट हैंड की होनी चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग की। वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको, इसमें वो सब बता रखा है तो कंप्यूटर बेस वाली नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपकी पोजीशन अपर डिवीजन क्लर्क यूडीसी की, टोटल 31 वैकेंसी है इसमें, ठीक है, और 15 अनरिजर्व्ड के लिए, 4 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, एक नहीं 8 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है। ऊपर वाली पोस्ट की तरह सेम चीज़ें इसमें ग्रुप सी की और पे लेवल और स्केल सेम है।
27 साल एज लिमिट है। डिग्री मांगी है बस आपसे, और कुछ नहीं मांगा किसी भी डिसिप्लिन में। फिर एलडीसी की पोजीशन है 26 वैकेंसी, 13 अनरिजर्व के लिए, 3 एससी के लिए, 2 एसटी के लिए, 7 ओबीसी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस के लिए। 18 से 27 साल की एज लिमिट मांगी है, 12th मांगा है आपसे, और टाइपिंग स्पीड मांगी है 35 की इंग्लिश में, 30 की हिंदी में। स्टाफ कार ड्राइवर की बात करें तो इसका पे लेवल 2 है, 19,900 से 63,200 के बीच में इसकी क्या है पे स्केल है। 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व के लिए, 1 ओबीसी के लिए। 18 से 25 साल की एज लिमिट है, पास मांगा है मैट्रिकुलेशन, ठीक है। और पोजीशन ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस लाइट मोटर व्हीकल का। एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का ड्राइविंग का, मोटर कार का, ठीक है। नॉलेज मांगी है मोटर मैकेनिज्म वगैरह की। नेक्स्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, पे लेवल इसका 1 है और पे स्केल 18,000 से 56,900 के बीच में। फिर क्या है, सब कैटेगरीज है इसमें, मैसेंजर, वार्ड बॉय, फीमेल अटेंडेंट, आया लैब, ठीक है। और क्या है, लैब अटेंडेंट। फिर है इसकी फार्मेसी अटेंडेंट। और 43 इसमें टोटल वैकेंसीज पोस्ट के लिए, 4 अनरिजर्व के लिए, एससी के लिए 8, एसटी के लिए 9, ओबीसी के लिए 22। 18 से 25 साल एज लिमिट है, 10th मांगा है, आईटीआई पास मांगा है, ठीक है। 10th हो आपके पास या फिर आईटीआई, उन दोनों में से कोई एक होना चाहिए। आते हैं अब आगे, तो सारी हमने डिटेल तो कवर कर ली है पोस्ट वाइज, ठीक है। और एलिजिबिलिटी भी देख ली आपकी, रिजर्वेशन एक्स सर्विसमैन वगैरह को दिया हुआ है, बैकलॉग में भी है थोड़ी बहुत। फिर क्या है इसमें, ट्रांसक्रिप्शन टाइम इसे देख लेते हैं। स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश के लिए जो टाइम दिया जाएगा आपको 50 मिनट दिए जाएंगे, और हिंदी के लिए दिए जाएंगे 65 मिनट। ये है आपको पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए, 70 इंग्लिश के लिए देंगे पीडब्ल्यूडी को, और 90 हिंदी के लिए देंगे टाइम, ठीक है। स्किल टेस्ट जो है क्वालिफाइंग नेचर रहने वाला है। फिर आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम में किसी में भी दे सकते हैं एग्जाम, तो चीज़ें थोड़ी नॉर्मल है। और क्या है, ठीक है। फुल मिस्टेक आप मिस्टेक ये सब वो बता रखा है, जब आप टाइपिंग वगैरह देंगे ना उसके अकॉर्डिंग रखा है, ठीक है। जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसके अकॉर्डिंग। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है इसमें, सीबीटी होगा आपका एलडीसी के लिए, और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे बेस्ड ऑन द हाईएस्ट रैंक ऑब्टेन इन द ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो कि सीबीटी अमंग द एलिजिबल कैंडिडेट। तो 1:10 के रेशियो में बुलाए जाएंगे कैंडिडेट हैविंग स्कोर्ड इक्विवेलेंट, मतलब जो बराबर मार्क्स लाने वाले हैं उनको शॉर्टलिस्ट जरूर किया जाएगा। फिर स्किल टाइपिंग टेस्ट होने वाला है, वही मैंने स्पीड तो बताई दी है, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के लिए चाहिए। और ये आपका पूरा क्या है, कितने की डिप्रेशन है, तो 10,500 आपके इंग्लिश के लिए हैं और 9,000 आपके हिंदी के लिए है ना। फिर ट्रांसलेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है। ओके, द सिलेक्शन फॉर पोस्ट ऑफ हिंदी असिस्टेंट विल बी मेड थ्रू ऑनलाइन कंप्यूटर बेस। तो सबका इन्होंने अलग अलग ही दिया हुआ है क्या, क्योंकि सबका अलग अलग अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अननेसेसरीली जिनको जिस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करना होगा उनको थोड़ा दिक्कत होगी। तो इसमें देख लूँ पहले मैं, तो पहले से बता दूँ, हिंदी असिस्टेंट के लिए सीबीटी होगा, ठीक है। एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। और क्या है, पैराग्राफ कंप्राइजिंग ऑफ नॉट मोर देन 800 या 1000 वर्ड both in English and Hindi language. A single answer booklet containing sufficient pages of both translation will be supplied to the candidate. तो वो नॉर्मल सी चीज़ें दी हुई हैं कि आपको सारी चीज़ें दी जाएंगी वो, तो रिलैक्सेशन वगैरह मिल जाएगा एज पर कैटेगरी है, अगर आपको एज में चाहिए। फिर क्या है, मैक्सिमम एज लिमिट वगैरह बता रखिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अच्छा नेगेटिव मार्किंग पर आते हैं क्या है। तो 0.25 की नेगेटिव मार्किंग इन्होंने रखी है फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, और देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, एमटीएस के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अदर पोस्ट के लिए 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। फिर इंडिविजुअल सर्टिफाइंग सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ओके। टाइप ब्रेकर वगैरह का सीन दिया हुआ है इन्होंने। आगे बढ़ते हैं सीधा। अब ये क्या है, सिलेबस वगैरह दिया हुआ है इन्होंने, तो जो भी रिसर्च ऑफिसर की यूनानी की है उसके लिए पूरा सिलेबस ये दिया हुआ है। पढ़िए खुद से, जानिए कि क्या क्या आएगा, क्या क्या आपको छोड़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब चीज़ आपको खुद से देखेंगे तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी होगी, है ना। फिर 40 मार्क का ये पेपर है। फिर ये आपका रिसर्च मैथोडोलॉजी का पेपर होगा, उसमें 20 है इसके। फिर 10 का जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल 70 मार्क का पेपर होगा। फिर पैथोलॉजी में भी ये आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है, ऑल सब्जेक्ट ऑफ क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है। 40 मार्क का होगा रिसर्च मैथोडोलॉजी, 20 वही 10 जनरल नॉलेज वगैरह। फिर 70 पूरा ये पेपर है इसका पैथोलॉजी में। फिजियोलॉजी में भी सेम चीज़ें हैं, 40 इसका आपके सब्जेक्ट का पेपर होगा, 20 रिसर्च मैथड, 20 मार्क्स का रिसर्च मैथोडोलॉजी का, 10 आपका ये वाला पेपर होगा जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग वगैरह, ठीक है। टोटल 70 मार्क्स का पेपर होगा। फिर असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर का जो ये फार्माकोलॉजी का है, ये भी आपका कंसर्न जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पेपर होगा, 70 मार्क्स का। रिसर्च मैथोडोलॉजी का 20 मार्क्स का है, जनरल नॉलेज वगैरह इसका 10 मार्क्स का है, तो ये जो पेपर है 100 मार्क्स का होगा। फिर फार्माकोग्नोसी और या बॉटनी कंसर्न सब्जेक्ट में पेपर होगा 70 मार्क्स का, रिसर्च मैथोडोलॉजी 20 मार्क्स का, जनरल नॉलेज वगैरह का 10 मार्क्स का, ठीक है। फिर स्टाफ नर्स की बात करें तो वही स्टाफ नर्सिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे, मतलब नर्सिंग से बीएससी नर्सिंग से जो भी आपके सब्जेक्ट होंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ जाएंगे, 70 मार्क्स के। 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा रीजनिंग का। फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग का 10 मार्क्स का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। मेडिकल की बात करें, ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री इन मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इसका 70 मार्क्स का है, एमएलटी का, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस वगैरह का पेपर है 20 मार्क्स का, और कंप्यूटर वगैरह का पेपर है 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। फिर है लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन का, इसमें ऑल सब्जेक्ट ऑफ डी लिव साइंस डिग्री का से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, और कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड लाइब्रेरी ऑटोमेशन के क्वेश्चन होंगे 20 मार्क्स के। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के पेपर होगा कितना 10 मार्क्स का, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। फिर रिसर्च असिस्टेंट में एमएससी वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, मतलब जो एमएससी की डिग्री होगी केमिस्ट्री में, वहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 मार्क्स के, ठीक है। सारे सब्जेक्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसको तैयार आपको करना है खुद से। फिर रिसर्च मैथोडोलॉजी ये सब पूछा जाएगा 20 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज होगी रीजनिंग, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 10 मार्क्स का, ठीक है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, ये 20 मार्क्स का है रिसर्च मैथोडोलॉजी का। फिर बॉटनी में भी सेम केस ही है, 70 और 20 और 10, ठीक है। तो ये भी 100 मार्क्स का है। स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 70 मार्क्स के, रिसर्च मैथोडोलॉजी 20 मार्क्स के 10 का,
जनरल अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है। अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री कोर्स, जो भी आपने करा है डिग्री जिसमें अपने अकाउंट से रिलेटेड, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग एंड रूल्स, फैमिलियरिटी, ये सब आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल फाइनेंशियल रूल वगैरह 70 मार्क का होगा। 20 मार्क का होगा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। 10 मार्क का होगा वर्किंग नॉलेज ऑफ टैली, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर, टोटल 100 मार्क का पेपर है। प्रूफ रीडर पर आए तो ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिग्री लेवल कोर्स 70 मार्क का पेपर होगा। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या प्रोडक्शन, सिलेबस एंड बुक्स पब्लिकेशन से जो रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के होंगे। जनरल अवेयरनेस इन रीजनिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क का पेपर होगा। टोटल 100 मार्क का पेपर है। हिंदी असिस्टेंट की बात करें तो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 70 मार्क के। डिस्क्रिप्टिव कन्वेंशनल रिटन एग्जामिनेशन होगा कंप्राइजिंग ऑफ सेपरेट पैसेज फॉर ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन का पेपर होगा 30 मार्क का होगा। लेवल जो होगा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो दी हुई है उसके बेस पर होगा, ठीक है। इसका लेवल 30 मार्क का पेपर है और 100 मार्क का टोटल ये आपका पेपर। ग्रुप सी पर आते हैं। सोशल वर्कर में आपसे पूछी जाएगी सोशोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन, डिग्री लेवल का होगा ये 70 मार्क का। और क्वेश्चन ऑन सोशोलॉजी, सोशल लेजिस्लेशन, मेडिकल सोशोलॉजी, न्यूट्रिशन, हेल्थ एंड इलनेस, मेंटल हेल्थ एंड डिसीज, तो ये 20 मार्क का होगा। फिर ये जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 मार्क का पेपर होगा, ठीक है। फिर रेडियोग्राफर की बात करें तो ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी 70 मार्क का होगा। जनरल नॉलेज का पेपर 20 का होगा। इसमें एप्टीट्यूड एंड टेस्टिंग ऑफ रीजनिंग है भी। और फिर वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर 10 मार्क का होगा, तो 100 मार्क का पेपर है। फार्मासिस्ट ऑल सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी 70 मार्क का पेपर है। जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क का है। वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर 10 मार्क का पेपर है, 100 मार्क का पेपर है टोटल। कंपाउंडर की बात करें तो सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स रिलेटेड सब्जेक्ट आपके सर्टिफिकेट ट्रेनिंग कोर्स इन कंप्यूटर ऑफ 1 ईयर ड्यूरेशन इन यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन होंगे आपके 70 मार्क के। फिर नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 20 मार्क का पेपर होंगे। जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग 10 मार्क का पेपर होगा, टोटल 100 मार्क का। स्टेनोग्राफर की बात करें तो इंग्लिश का पेपर होगा, इंटेलिजेंस का पेपर होगा, न्यूमेरिक एबिलिटी एंड रीजनिंग का क्वेश्चन होगा 70। फिर 70 क्वेश्चन होगा, 70 मार्क का पेपर होगा। जनरल नॉलेज का पेपर होगा 20 मार्क का। वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 10 मार्क का पेपर होगा। अपर डिवीजन क्लियर में क्या आने वाला है, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रीजनिंग 70 मार्क का। जनरल नॉलेज 20 मार्क का। वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग 10 मार्क का, 100 मार्क का पेपर है। एलडीसी में सेम है आपका, ठीक है, 70 मार्क और ये भी सेम है। ये स्टाफ कार की बात करें तो एज पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी, जो 10th लेवल होता है ना इसका एग्जामिनेशन एसएससी का, उसके बेस पर आपका ये स्टाफ कार ड्राइवर का एग्जाम होगा, पेपर होगा 70 मार्क का। फिर नॉलेज होगी जो पूछी जाएगी आपसे, जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 10 मार्क का। वर्किंग नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस व्हीकल, ये 20 मार्क का पेपर होगा, है ना। फिर क्या है, मल्टीटास्किंग कराते हैं। जो एसएससी का पेपर है एमटीएस का, वही आपका पेपर आने वाला है इसमें भी एमटीएस के लिए 70 मार्क का। और जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ रीजनिंग 20 मार्क का। जनरल वर्किंग नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर 10 मार्क का, टोटल 100 मार्क का पेपर है, ठीक है। तो अब ग्रुप ए की देखें इन्होंने क्या चीज़ें दी हुई है कि ग्रुप ए के लिए फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट पीडब्ल्यूडी 100 मिनट दिए जाएंगे और पीडब्ल्यूडी को 130 मिनट दिए जाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। ग्रुप बी सी के लिए भी सेम है, 100 मिनट दिए जाए, नहीं 100 100 क्वेश्चन, हाँ 100 क्वेश्चन है ना, जिसमें भी 100 क्वेश्चन है वो तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। और इसमें मेरे ख्याल से ग्रुप ए में थोड़े कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 70 शायद, तो उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम होने वाला है। ओके, एप्लीकेशन फीस पर आ जाते हैं अब। तो जो एक ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 500 रुपये देने हैं और अनरिजर्व्ड ये प्रोसेसिंग फीस है, ठीक है। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए प्रोसेसिंग फीस है 500 रुपये। और जो एग्जामिनेशन फीस है अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी के लिए वो है कितनी, 1500। और जो एग्जाम्प्टेड कैटेगरी है जिनको नहीं देनी फीस, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईडब्ल्यूएस वुमेन कैंडिडेट एक्सर्विसमैन, ठीक है। तो ये है ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 500 रुपये देनी है सबको ही। फिर क्या है, ग्रुप बी की पोस्ट के लिए 500 रुपये सबको देनी है और बाकी सेम अनरिजर्व के और ओबीसी के लिए 1000 रुपये, बाकी एक्सेप्ट अनरिजर्व एंड ओबीसी इनको कोई भी फीस नहीं देनी है, ठीक है। ग्रुप सी में भी प्रोसेसिंग फी 500 रुपये है, बाकी एग्जामिनेशन फी अनरिजर्व ओबीसी के लिए 800 है, बाकी अदर कैटेगरी के लिए कोई भी फीस नहीं रखी है इन्होंने। तो ये आपका होगी सारी कंप्लीट डिटेल कवर। प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन वगैरह ये है दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद में गए थे। तो सारी चीज़ें हम कवर कर चुके हैं। कोई भी छूटा है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में बता देना। और भी ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिए ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपडेट रहिए और क्योंकि काफ़ी अभी जो वैकेंसी